उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी आज वाराणसी में एक बड़ी जनसभा करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी चल रही है वाराणसी में जो जनसभा है देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब भी कोई नया शुरुआत करती है तो उसका केंद्र बिंदु बनारस होता है। काशी विश्वनाथ जी की धरती है और हम लोग कुछ भी नया करते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आज एक नया कार्यक्रम यहाँ पर है। हमने अपने पार्टी के कार्यक्रम का नाम दिया है सामाजिक समरसता एवं भागीदारी जनसभा। सामाजिक समरसता मतलब यह है कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग निरंतर आपसी उन्माद फैलाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पीडीए का नारा देकर के वो समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जनता सचेत रहे, इसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सामाजिक समरसता का नाम रख करके समाज में एक संदेश देने का काम कर रहा है कि हम सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए हम सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कोई जाति विशेष के लोग चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बन पाएगा जब हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लोग एक साथ खड़ा होकर के प्रयास करेंगे, तभी हम कर पाएंगे। तो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो विशाल जनसभा है कटिंग मेमोरियल में, वह उसका एक बड़ा संदेश भी होगा और यह संदेश सिर्फ बनारस तक ही नहीं रहेगा, यह संदेश पूरे उत्तर प्रदेश तक जाएगा। और सामाजिक समरसता जो नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव तक हमारे कार्यकर्ता इसका संदेश भेजेंगे, सूचना देंगे और इसके अनुसार उस पर काम भी करेंगे। पूर्वांचल में खासतौर पे फोकस किया जा रहा है। वाराणसी की अगर बात कर लें तो वाराणसी केंद्र बिंदु है। पिछली बार आप वाराणसी में एक विधानसभा, सीपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे। 8 विधानसभा है यहाँ पे। कितने सीटों पे आपकी तैयारी चल रही है? दावा कितने सीटों का कर रहे हैं? देखिए, हर बार हमारा प्रयास रहता है कि सीटें बढ़ती रहें और प्रकृति का नियम है हमेशा बढ़ना, परिवर्तन होना। तो कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 2017 में यहाँ एक विधायक अजगरा के थे और मैं 22 में खुद में शिवपुर का चुनाव लड़ा था। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समयों में जब गठबंधन की चर्चाएँ, सीटों की चर्चाएँ होंगी, बातचीत होंगी, तो हम कम से कम 2 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ पाएँ। वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में है। 2017 में 8 सीट पर लड़े और 2022 में 18 सीट पर लड़े। अब 27 का चुनाव आएगा तो कैलकुलेट कर लीजिए कितने पर लड़ेंगे। 10 की मार्जिन बढ़ रही है, बातचीत होगी हमारी। गाजीपुर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, आपके एक कार्यकर्ता का वीडियो। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो तरह तरह के मीम्स बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा था कि कोई भी मेरा कार्यकर्ता है, थाने में जाना हो तो पीला गमछा पहनकर जाना, आपकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। वहीं इस तरीके का वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जरूर, समाजवादी पार्टी के पास कोई काम धाम थोड़ी बचा है। समाजवादी पार्टी के पास यह कुल बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी सोशल मीडिया, माननीय अखिलेश यादव। मैं खुद, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हम रहे, उनकी स्थिति को हम जानते हैं और उन्होंने 5 साल की सरकार चलाया है। अखिलेश यादव जितने अच्छे नेता हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के पार्टी का सोशल मीडिया उनको कहीं न कहीं धरातल पर खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस एजेंडे पर अखिलेश यादव जी को जाना जाता था, उन सारे एजेंडों से लोगों ने भटकाने का काम किया और माननीय अखिलेश यादव जी अब इन छोटी-छोटी चीजों पर आ गए हैं। जबकि प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन वो हमेशा, पता नहीं क्या हो गया है उनको, कि ऐसी चीजों को वो बढ़ावा देने का काम करते हैं जो उनके लेवल का है ही नहीं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और रही बात गाजीपुर की घटना का, मैं आज भी कह रहा हूं, ये पीला गमछा हर कार्यकर्ता कंधे पर रहता है, ये हमारी आन बान सम्मान है, इससे समझौता कदापि नहीं कर सकते, चाहे कोई हो। लेकिन गाजीपुर की घटना का जब हर स्तर से हमने जांच किया तो मैंने पाया कि वहां कुछ कंफ्यूजन उस प्रकार के हुए थे। मैंने दोनों से बात किया, अपने कार्यकर्ता से भी बात किया और उस महिला आरक्षी से भी मैंने बात किया, फिर प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया। नहीं तो अरविंद राजभर इतने हल्के में समझने वाले नहीं है, इतने हल्के में अरविंद राजभर किसी चीज को लेते भी नहीं है। आपको उदाहरण होगा कि जहां जहां ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई, पूरे प्रदेश में मैंने मैसेज दिया जब भी कुछ हुआ। अभी आपने देखा होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पूरे प्रदेश में, प्रदेश के साथ साथ 5 प्रदेशों में जिस प्रकार का कृत्य कर रहे थे लोग,
एक स्टेटमेंट मेरा सारी चीजों को शांत कर दिया। तो मैं हर चीज को बहुत सूझबूझ से करता हूं, और मैंने गाजीपुर की घटना का जब आकलन किया तो मैंने पाया कि टोटली कंफ्यूजन में सारी चीजें हुई हैं, और किसी प्रकार से इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी आग में घी डालने का प्रयास किए। मेरा एक छोटा सा संदेश, सोचिए आप कि मैं न सांसद, न विधायक, न मंत्री, मैं कुछ भी नहीं हूं, और एक व्यक्ति सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। उनके पेज से पढ़ा, उनके ट्विटर हैंडल से चला, और मेरा एक छोटा सा स्टेटमेंट उनके स्टेटमेंट को धई के दबा दिया। तो इसी से समझ लेना चाहिए कि उनके सीपा सलार जो लोग हैं किस प्रकार से अखिलेश यादव जी को मकड़ जाल में बजा के रखे हुए हैं। अभी अखिलेश यादव आपके नेता के जन्मदिन पे 100 रुपये लिफाफे में भर के भेजने की भी बात करते हैं। यही मैं कह रहा हूं ना, आप जरा सोचिए, पीडीए पीडीए का नारा देते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी यह नहीं समझ पाते हैं कि पीडीए में हम लोग भी आते हैं। जो व्यक्ति 5 साल सरकार चलाया हो, जो पीडीए की बात करता हो, सरकार चलाया हो, वह व्यक्ति अगर इस प्रकार की छोटी हरकत करे, मतलब यह उनका स्पष्ट रूप था। माननीय अखिलेश यादव जी की जुबान से निकला हुआ शब्द, भाई प्रदेश का नेतृत्व किए हैं आप, ओम प्रकाश राजभर को 100 रुपए आप दे रहे हैं, इसका मतलब कि सर्वाधिक पिछड़े, अति दलित, महादलित, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको आप उनकी हैसियत 100 रुपए की समझते हैं। जनता बेवकूफ थोड़ी है, समझ रही है, जवाब देगी 100 रुपया वाला। क्या पीडीए फालतू ड्रामा करते हैं? अगर सही में उनके हृदय में पीडीए को लेकर के उनके हृदय में पॉजिटिविटी है, तो फिर 100 रुपए का स्टेटमेंट नहीं देते। 100 रुपया का स्टेटमेंट यह समझा दिया, यह बता दिया, आम जनमानस तक पहुंच गया कि अखिलेश यादव जी के निगाह में वंचित वर्गों का, अति पिछड़ों का, सर्वाधिक पिछड़ों का, अति दलितों का महत्व 100 रुपया का है। और शौकत अली का बयान आपने सुना होगा पिछले दिनों, जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, मैंने तो बहुत पहले ही कहा था, जिस व्यक्ति को इतिहास का ज्ञान ना हो वो इतिहास के बारे में चर्चा ना करे। मैं जानता हूं इतिहास वो पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतना गौरवमय इतिहास है कि उसके हर एक पन्ने में पढ़ते समय ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक पन्ने पर इतिहास है। हर एक पन्ना जब व्यक्ति पढ़ता है इतिहास का, तो तलवारों की आवाज सुनाई देती है, वो जो सेनाओं का युद्ध होता था उसकी आवाज सुनाई देती है। हर एक शब्द में क्रांति है, हर एक शब्द में राष्ट्र का रक्षा छुपा हुआ है, हर एक शब्द में देशभक्ति है। तो ऐसे लोग जो विदेशी व्यवस्था की मानसिकता से ग्रसित हों, ऐसे लोग टिप्पणी नहीं करेंगे तो सराहना करेंगे। और जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। उन्होंने जो कहा उसका जवाब उसको मिला, लेकिन मैं कहूंगा कि दोबारा इस प्रकार की जरूरत ना करना भाई। अभी तो ये छोटा सा एक कार्यक्रम था, छोटा सा था, और अगर इसको बढ़ावा देने का काम किए तो फिर हम हर चीज बर्दाश्त करेंगे, इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यह धर्म का युद्ध लड़ना हो तो सबसे पहले इतिहास को पढ़ना। एक वह भी इतिहास था, मैं भी इतिहास पीएचडी किया हूं, वो तो एमए ही किया है हिस्ट्री से, मैं तो एशियन हिस्ट्री से एमए हूं, पीएचडी भी किया हूं, वो भी एक नहीं डबल पीएचडी किया हूं, एमफिल भी हूं, नेट क्वालिफाई भी हूं। तो हमसे ज्यादा इतिहास नहीं पढ़े होंगे। तो इतिहास को लेकर बात होगी तो जिसको इस देश ने लुटेरा कह दिया वो लुटेरा ही रहेगा। जिसको इस देश ने कह दिया इतिहासकारों ने अपराधी था तो अपराधी ही रहेगा। अगर इस देश का वो नायक रहता तो गाजी का साथ नहीं देता, गजनवी का साथ नहीं देता, वो इस देश के लिए लड़ता। और वही एक बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए हैं। अरे उन्हीं का मुस्लिमों द्वारा लिखा गया इतिहास ऐन अकबरी है, काहे नहीं पढ़ लेते हो जी? उसी को पढ़ लो, तुमको नहीं पता चल जाएगा कि सैयद शाह मसूद गाजी क्या थे। काहे जो इतना ड्रामा कर रहे हो? तो इसलिए उनकी बातों का मैंने उसी दिन जवाब दे दिया था, और मेरे जवाब से तिलमिला गए हैं एकदम। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, मैं डॉक्टर अरविंद राजभर हूं। कदम जो आगे बढ़ जाता है तो किसी बाप की हैसियत नहीं कोई पीछे कर दे। अब बनारस में है, बनारस में इस समय पुलिस और वकीलों के बीच जो विवाद चल रहा है उसको आप देख रहे होंगे। कैसे देखते हैं? विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस भी जो है अब 10 अधिवक्ताओं के खिलाफ नामजद, इसके अलावा 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा जो वकील हैं वो अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। पिछले दिनों दरोगा की पिटाई भी हुई थी। लेकिन मेरे हिसाब से इस मसले को सॉल्व करने की आवश्यकता है। जुडिशरी को भी और पुलिस प्रशासन को भी इसमें बैठ के बातचीत करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर हम लोग भी देख रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से इसकी जानकारी भी जो मिल रही है, इसको बहुत आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम बाधित हो रहे हैं।
तमाम केसेस पेंडिंग में चलते चले जा रहे हैं, तो इससे जनता परेशान हो रही है। और हमारे जो संविधान है, वह संविधान यही कहता है, यह संविधान जनता के प्रति उत्तरदायी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार भी जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न करके हम जनता का नुकसान कर रहे हैं, जनता को और समस्या में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि इस मसले को जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करें। पुलिस पर लगातार उत्पीड़न का वकील आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों कई तमाम वीडियो भी आए हैं जहां पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपको लगता है कि पुलिस जो है उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ पुलिस वाले हाँ, देखिए ज़रूर, मैं यह तो मैं बहुत पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए प्रशासन के ही कुछ ऐसे लोग हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, मिर्ज़ापुर का। मिर्ज़ापुर में एक योगेंद्र यादव करके है, कानूनगो है। मैं खुद मिर्ज़ापुर गया था जहाँ की समस्या थी। ग्राम सभा में जाने के लिए मुख्य रास्ता नहीं है और उस रास्ते की नापी के लिए हमने डीएम को बोला, एसडीएम को बोला, एसडीएम ने कानूनगो को बोला कि जाकर के उसकी नापी कर दो। वहाँ के एसपी को मैंने पर्सनली फ़ोन किया, मैसेज किया मैंने, हमने कहा कि आप जाकर के पुलिस प्रशासन लगा दीजिए क्योंकि वहाँ विवाद हो सकता है, उस मसले को सॉल्व करने की आवश्यकता है। गाँव का रास्ता है, आवागमन जो है सही नहीं, बाधित हो रही है। अब कानूनगो गए, कानूनगो जाने के बाद वो रास्ते की नापी न करके वो ओम प्रकाश राजभर को ही घेरने लगे। पीले गमछे को घेरे, देखिए एप्लीकेशन मेरे पास आया हुआ है। एक हमारे राहुल राजभर है, जिला प्रमुख महासचिव हैं पार्टी के, और इनका एक जो कानूनगो है उसका नाम है आदर्श यादव। क्या है एप्लीकेशन मेरे पास आज सुबह आया है। कानूनगो आदर्श यादव द्वारा माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को अभद्र टीका टिप्पणी करने के संबंध में मैं वहां भेजा हूं कि जाकर के गांव की समस्याओं का समाधान करो। एसडीएम और डीएम लाइन अप कर दिए। कानूनगो साहब गए, लेखपाल महोदय गए कि लंबे समय से लंबित मसले को सॉल्व किया जाए ताकि आवागमन सारी चीजें सुचारू रूप से ठीक ठाक हो जाए। रास्ता अगर विवादित है तो राजस्व की टीम ही उसको विवाद को खत्म कर पाएगी। पुलिस का काम है सुरक्षा देना। पुलिस प्रशासन पहुंच गई, सारी चीजें पहुंच गई, बट हुआ क्या, वहां उस रास्ते को न नाप करके ये कानूनगो आदर्श यादव ने माननीय मंत्री जी के ही ऊपर टिप्पणी करना चालू कर दिया कि मंत्री जी ही आकर नाप दें। आप लोग अरविंद जी, आप लोग सरकार में हैं, आखिर ये कौन लोग हैं, किनके इशारे पे काम करे, चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा? अब जैसे मैंने कहा ना, ये चिन्हित हो गए ना, ये एप्लीकेशन आया ना मेरे पास, ये क्या है, एप्लीकेशन आ गया ना, तो मैं तो और किसी को टारगेट नहीं किया, ये आदर्श यादव को ही कहे टारगेट किया, क्योंकि इनके ही जैसे लोग सरकार को बदनाम करते हैं। इनके ही जैसे लोग सरकार को बदनाम करते हैं और इनके ही जैसे लोग जनता को भी परेशान करते हैं और इनके ही जैसे लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और ऐसे लोग कहीं ना कहीं विपक्ष की मानसिकता से प्रभावित हैं। ऐसे लोग ही योगी जी की सरकार को बदनाम करते हैं, ऐसे ही लोग धनुगाही करते हैं और बदनाम करते हैं सरकार को। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस प्रकार से एक माननीय व्यक्ति को वहां पर इस बात को कहता हो कि बुला लो ओम प्रकाश को, कोई नाप देंगे। ये कौन सी बात है भाई? मैं तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से खुद करने वाला हूं और इनका दिमाग ठंडा मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए और सुभाषपा के नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।